से आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के चलते तनाव बढ़ता जा रहा है और इसी बीच यूक्रेन की खेरसोन से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खेरसोन में यूक्रेनी सेना तेजी से आगे बढ़ रही है। यूक्रेन ने खेरसोन क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए भारी संख्या में सेना की तैनाती की है। खेरसोन से एक नया वीडियो सामने आया जहां यूक्रेनी सैनिक तेजी से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यूक्रेनी सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी आपको वीडियो में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे सकती है। देखिए किस तरीके से ये सैनिक खेरसोन इलाके के महज 20 किलोमीटर दूर हैं। तो वहीं उधर रूसी सेना भी खेरसोन पर अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए लगातार गोला बारूद दाग रही है। इससे पहले रूस खेरसोन इलाके में मार्शल लॉ भी लगा चुका है। तस्वीरें हम आपको दो दिखा रहे हैं। देखिए रूसी सेना महज 20 किलोमीटर दूरी पर है, खेरसोन से आगे बढ़ती हुई तस्वीरों में नजर आ रही है। और ऐसे में जो यूक्रेनी सैनिक हैं वो लगातार रूसी सैनिकों से लोहा ले रहे हैं, उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। हम आपको ग्राउंड जीरो से एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से एक तरफ अगर वार किया जा रहा है तो फिर पलटवार भी किया जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से रूस यूक्रेन हमलों से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, फाइटर प्लेन Su-25SM को यूक्रेनी सेना ने हिट किया है। पायलट ने फाइटर प्लेन से कूदकर अपनी जान बचाई है। दोनों देशों के बीच बड़े तनाव के बीच फाइटर प्लेन क्रैश की तस्वीरें भी सामने आई हैं। बताया यह जा रहा है कि यूक्रेनी सेना ने प्लेन को कई महीने पहले हिट किया था और प्लेन का मलबा और पायलट का पैराशूट के जरिए जान बचाने का भी वीडियो सामने आया है। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से देखिए सैनिक अपनी जान बचाने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं युद्ध के बीच। तो रूस यूक्रेन की जंग में हालात लगातार खतरनाक होते जा रहे हैं। परमाणु हमले की आशंका से यूक्रेन से लेकर यूरोप और अमेरिका में दहशत है। इस बीच रूस ने खेरसोन से सभी नागरिकों को तुरंत बाहर निकलने का फरमान जारी किया है। लेकिन रूस के इस फैसले से यूक्रेन में दहशत पसर गई है, यह सोचकर कि क्या अब यूक्रेन तो परमाणु हमले से दहलाएंगे पुतिन। देखिए आप। परमाणु प्रतिशोध का ऑर्डर पास, तय है यूक्रेन का सर्वनाश। किसी भी वक्त यूक्रेन पर कयामत आ सकती है। परमाणु बम के प्रलय में यूक्रेन का नामो निशान मिट सकता है। जैसे ही एटमी हमले का पुतिन का ऑर्डर आएगा, सिर्फ 10 मिनट लगेंगे और पुतिन के कमांडर परमाणु तबाही मचा देंगे और इस हमले में लाखों लोग बेमौत मारे जाएंगे। पुतिन के परमाणु हमले का यही खौफ न सिर्फ यूक्रेन बल्कि सुपर पावर अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और नेटो देशों तक पसरा है, क्योंकि यूक्रेन पर पहला परमाणु बम फोड़ने से पहले पुतिन ने परमाणु धमाके का फरमान जारी कर दिया था। तैयारी पूरी हो चुकी थी, लाइव फायर ड्रिल शुरू हो चुकी थी। रूस की न्यूक्लियर फोर्स हाई अलर्ट मोड में थी, लेकिन आखिरी पल में कुछ ऐसा हुआ कि पुतिन का परमाणु प्लान बदल गया और फिर यूक्रेन पर मंडरा रहे परमाणु हमले का खतरा कुछ देर के लिए टल गया। ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने न्यूक्लियर टेस्ट की ऑर्डर शीट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यही नहीं, दावा यह भी किया गया है कि पुतिन ने एक नहीं 2 परमाणु परीक्षण का ऑर्डर जारी किया है। हालांकि अब तक इस पर एक्शन नहीं लिया गया। पश्चिमी रक्षा विशेषज्ञों की माने तो अक्टूबर की शुरुआत में ही रूस 2 परमाणु धमाके करने वाला था। एक बारेंट्स सागर में पानी के नीचे और दूसरा आर्कांजिस्क क्षेत्र में जमीन के नीचे, लेकिन दोनों बार न्यूक्लियर टेस्ट नहीं हो पाए। इसका मतलब ये नहीं कि यूक्रेन पर मंडरा रहे परमाणु बम के हमले का खतरा टल गया है। पुतिन का परमाणु प्लान अभी भी एक्टिव है और वो किसी भी वक्त न्यूक्लियर ब्रीफकेस का रेड बटन दबाकर दुनिया को चौंका सकते हैं। पश्चिमी मीडिया के खुलासे के साथ ही इस तस्वीर ने भी दुनिया को डरा दिया है।
गुरुवार को पुतिन एक रूसी मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप में नजर आए। इस दौरान पुतिन ने एक स्नाइपर राइफल से फायरिंग भी की, लेकिन इस दौरान उनके साथ मौजूद एक शख्स के हाथ में एक बॉक्स था। पश्चिमी मीडिया इसे पुतिन की न्यूक्लियर फुटबॉल बता रही है। इन्हीं तस्वीरों के सामने आते ही चर्चा फिर शुरू हो गई कि क्या पुतिन यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक का पूरा मन बना चुके हैं। वो किसी भी वक्त परमाणु बम फोड़कर यूक्रेन का नामो निशान मिटा सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला कहां से करेगा। क्या ब्लैक सी से यूक्रेन पर परमाणु बम फोड़ेंगे पुतिन, या फिर बैरेंट्स सी से यूक्रेन पर न्यूक्लियर टॉर्पीडो दागेंगे। एटम बम फोड़ेंगे पुतिन, महाविनाश में कितने दिन। चूंकि पुतिन नेटो की न्यूक्लियर डील के जवाब में परमाणु धमाका करने वाले थे और उन्होंने परमाणु परीक्षण का फरमान भी जारी कर दिया था। 22 अक्टूबर तक के लिए नॉर्वे बॉर्डर के नजदीक बैरेंट्स सागर में लाइव फायर ड्रिल को लेकर कम से कम 7 बार एयर ट्रैफिक को लेकर नेविगेशन वार्निंग जारी की गई थी। इसी खबर से घबराए ब्रिटिश रक्षा मंत्री बेन वॉलिस रातों रात अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से मिलने पहुंच गए थे। बैरेंट्स सागर का ये वही इलाका है जहां कुछ दिनों पहले न्यूक्लियर टॉर्पीडो से लैस रूस की सबसे घातक पनडुब्बी बेलगोरोड दिखी थी। पश्चिमी रक्षा विशेषज्ञों को डर सता रहा है कि पुतिन ब्लैक सी में ही परमाणु विस्फोट कर सकते हैं, जिससे सुनामी और जहरीली गैस के बादल का खतरा पैदा हो जाएगा। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि यूक्रेन में टैक्टिकल एटम बम गिराने से पहले रूस आर्कटिक में परमाणु परीक्षण कर सकता है। अगर यूक्रेन पर परमाणु हमला हुआ तो क्या होगा, परमाणु युद्ध की चपेट में कितने लोग आएंगे, आइए ये भी जान लेते हैं। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक कंप्यूटर आधारित मॉडल पर दावा किया कि अगर यूक्रेन पर परमाणु बम गिराया जाता है तो 5 घंटे के अंदर 3 करोड़ 40 लाख लोग मारे जाएंगे। वहीं परमाणु हमले की चपेट में आकर 5 करोड़ से ज्यादा लोग जख्मी हो जाएंगे। इन आंकड़ों में वो लोग शामिल नहीं हैं जो रेडिएशन या दूसरे प्रभावों के बाद मर जाएंगे। मॉडल के मुताबिक इस जंग में रूस 300 न्यूक्लियर वॉरहेड या तो फाइटर जेट से या फिर कम दूरी वाले मार करने वाली मिसाइलों से नेटो के ठिकानों और यूरोप में आगे बढ़ रहे सैनिकों पर दाग सकता है। पलटवार में नेटो गठबंधन लड़ाकू विमानों के जरिए 180 परमाणु हथियार दाग सकता है। इस स्थिति में 3 घंटे में 26 लाख लोग मारे जा सकते हैं। इस हमले के बाद अमेरिका अपनी परमाणु मिसाइलों को जंग के मैदान में उतार सकता है और 600 परमाणु हमले कर सकता है। नेटो की ओर से यह हमला होने से पहले ही रूस अपने मिसाइल, साइलो, सबमरीन और मोबाइल लॉन्च पैड से परमाणु हमला कर सकता है। ये सब करीब 45 मिनट तक चलेगा। इस जंग के आखिर में दोनों पक्ष एक दूसरे के 30 बड़े शहरों और आर्थिक केंद्रों को 5 से 10 परमाणु बम गिराकर उन्हें तबाह करने की कोशिश करेंगे। इससे महज 45 मिनट में 8 करोड़ 53 लाख लोग मारे जा सकते हैं। तबाही की इसी संभावित तस्वीर को देख जापान यूक्रेन पर परमाणु हमले की रूसी धमकी को लेकर तमतमा गया है। जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने तो यहां तक कह दिया कि अगर रूस ने यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया तो इसे मानवता के खिलाफ अपराध के रूप में देखा जाएगा। वहीं परमाणु प्रतिशोध के पुतिन के तेवर को देखते हुए अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन अपने रूसी समकक्ष सर्गेई शोइगु से फोन पर बात की है। फिलहाल रूस यूक्रेन की जंग खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। पुतिन को जीत से कम कुछ भी मंजूर नहीं और यूक्रेन सरेंडर करने को तैयार नहीं। प्रतिशोध की आग में जल रहे पुतिन ने यूक्रेन में ब्लैकआउट तो कर दिया है, लेकिन क्या वो परमाणु अटैक भी करेंगे? पश्चिमी देश पुतिन की इसी परमाणु प्लान का सीक्रेट डिकोड करने में। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। पुतिन यूक्रेन को किसी भी कीमत पर घुटनों के बल लाना चाहते हैं। अब तो ये पुतिन की नाक का भी सवाल हो गया। शायद इसीलिए पुतिन ने न्यूक्लियर वॉर तक की धमकी दी थी। लेकिन परमाणु हमला इतना भी आसान नहीं है। इसीलिए लगता है कि रूसी राष्ट्रपति ने अब फूड वॉर की तैयारी शुरू कर दी है। इस रिपोर्ट को देखिए। मिसाइल वॉर के बाद अब फूड वॉर। क्या यूक्रेन को भूख से तड़पा कर मारेंगे पुतिन? बीते करीब 250 दिनों से पुतिन यूक्रेन को घुटनों पर लाने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पुतिन की इन कोशिशों को नाकाम कर दे रहे हैं। सवाल है कि क्या इसी बौखलाहट में पुतिन यूक्रेन पर फूड अटैक की तैयारी कर रहे हैं? यूक्रेन में अनाज संकट गहराने की आशंका बढ़ गई क्योंकि अनाज से भरे जहाजों का काला सागर में ट्रैफिक जाम लग गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का आरोप है कि समंदर में ट्रैफिक जाम के पीछे रूस का हाथ है। ज़ेलेंस्की ने आरोप लगाया कि यूक्रेन की ओर आने वाले अनाज से भरे 150 जहाजों को यूक्रेन तक पहुंचने में रूस जानबूझकर रोड़े लगा रहा है। Тижнями стає все більш напруженою ситуація навколо експортної зернової ініціативи. Ворог робить все, щоб загальмувати наш експорт продовольства. Вважаю, що цими діями Росія абсолютно свідомо розпалює продовольчу кризу, щоб вона стала такою ж гострою, якою була в першій половині цього року. На сьогодні більш ніж 150 суден знаходяться у черзі, щоб виконати यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने जहाजों की रफ्तार जानबूझकर धीरे करवाई ताकि यूक्रेन तक अनाज देर से पहुंचे। यूक्रेन को मदद देने के लिए मिस्र, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, लेबनान, इराक, चीन, बांग्लादेश और इंडोनेशिया से खाद्य पदार्थ आ रहे हैं। Кожен день перебування суден з продовольством у черзі означає зростання соціальної та політичної напруги в країнах, що споживають нашу агропродукцію. Ось лише деякі держави, у які затримується експорт продовольства з вини Росії: Єгипет, Туніс, Алжир, Марокко, Ліван, Ірак, Китай, Бангладеш, Індонезія. Наші партнери ООН यूक्रेन के राष्ट्रपति के आरोपों पर रूस की ओर से कोई सफाई नहीं आई। अगर सही समय पर यूक्रेन में विदेशी अनाज नहीं पहुंचे तो वहां के हालात खराब हो सकते हैं। कई शहरों में अनाज और खाद्य पदार्थों का संकट गहरा सकता है। विदेशों से यूक्रेन की ओर जो जहाज आ रहे हैं उनमें गेहूं, भुट्टे का दाना, सनफ्लावर तेल लदे हुए हैं। अगर ये अनाज और खाद्य पदार्थ सही समय पर यूक्रेन तक नहीं पहुंचे तो इनके खराब होने का भी खतरा है। काला सागर में लगा 150 जहाजों का ट्रैफिक जैम अगर सही समय पर नहीं खुला तो अगले कुछ दिनों में यूक्रेन में अनाज को लेकर नई जंग शुरू हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।